जोहार जोहार सब कोई के जोहार। और फिर से आज हमरे सांझ बेरा हाजिर ही। आवाज वीडियो कैसन जात है कमेंट कर सके ना अपने मन के जुड़ है। आवाज मन कैसन है तो के जुड़ है एखन तक आवाज मिलत है बढ़िया। और चलो आज फिर से शुरू करी ला। जोहार जोहार बिना जोहार। जुड़ते जाते हैं कमेंट करते जाबे अपने मन कहाँ कहाँ से फटाफट जुड़ा थी। जोहार निशांत जी, जोहार राजू 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 जोहार जोहार। जोहार रही सब कोई के जोहार के जुड़त हैं। आवाज मन कैसन मिलत है अब वीडियो कैसन है वीडियो भी बता दो अब अपने मन। तो चलो बहुत कोई जुड़ गए जोहार 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 लगातार जुड़त है बहुत अच्छा। और सब कोई के जोहार रही जोहार। जोहार 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 सभी कोई के जोहार। और आज कर पहिल सवाल बटे जाइला आज कर पहिल सवाल बटे जाइला। और नागपुरी कर पहिल फिल्म नागपुरी कर पहिल फिल्म नागपुरी कर पहिल फिल्म कौन हके या के मानल जाएला। नागपुरी कर पहिल फिल्म कर नाम अपने मन बतावे। नागपुरी कर पहिल फिल्म नागपुरी कर पहिल फिल्म कौन हके अपने मन नाम बतावे। नागपुरी कर पहिल फिल्म कौन हके नागपुरी कर पहिल फिल्म बहुत अच्छा सोना कर नागपुर। चलो बहुत अच्छा सोना कर नागपुर। इकर से 3 सवाल रही सोना कर नागपुर। पहिल सवाल हो गलक। दूसर सवाल हो गलक कि सोना कर नागपुर कौन बछर रिलीज होई रहे सोना कर नागपुर कौन बछर रिलीज होई रहे। सोना कर नागपुर कौन बछर रिलीज होई रहे। सोना कर नागपुर कौन बछर रिलीज होई रहे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत कोई जुड़त है कि सोना कर नागपुर जो फिल्म है कौन बछर जो है कौन साल जो है वो रिलीज हो रहे। सोना कर नागपुर आवाज मन मिला थे बढ़िया। एखन तक जवाब सही नहीं आया है फटाफट अपने मन जवाब दे सके ना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मन है जो कि जाने के चाहिए सब कोई के। तो नहीं आवत है जवाब तो बता दो थी। इकर जो रिलीज डेट रहे 1992 ईस्वी में रिलीज हुए रहे। 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में रिलीज हुए रहे सोनाकर नागपुर। आगे है सोनाकर नागपुर कर निर्देशन के कई रहे। सोना नागपुर फिल्म का निर्देशन के कई रहे। सोना नागपुर फिल्म का निर्देशन के कई रहे। तो आपने मन जे एखन तक जुड़ न खे लिंक मन के आपने मन शेयर कर सके ना ग्रुप में जे भी है आपने मन करे चाहे ना तो कर सके ना। बहुत अच्छा जवाब आवत है और आवे चाहिए केकरो केकरो जवाब। जवाब आवे चाहिए बहुत अच्छा आवत है जवाब आपने मन देवे। तो धनंजय नाथ तिवारी है। धनंजय तिवारी नाथ भी लिखा है। धनंजय नाथ तिवारी ई चट्टी कर रहे वाला रहे हके। चट्टी कर रहे वाला हके धनंजय तिवारी। और सोना नागपुर फिल्म कर निर्देशन कर हैं और बहुत अच्छा फिल्म रहे पहली दफा। और ये फिल्म देखे ले मायर हो जा रहे। तो बहुत प्रसिद्ध फिल्म में से एक सोनाकर नागपुर फिल्म। आगे सवाल बढ़ा थी सवाल। आगे सवाल बढ़ा थी मीत कैसन बरन कर लोक कथा के कहल जाएला। मीत कैसन बरन कर लोक कथा के कहल जाएला। मीत जे है कैसन बरन कर कथा के कहल जाएला। चंद्रदीप जी आज तो नहीं डाले पारली मोबाइल करने तनी दूसर बटे है आपने मन डायल सके ना डायल दे सके ना। मीत के कहल जाएला। तो चलो बहुत अच्छा जवाब मन आवत है। तो मीत कहल जाएला जे धार्मिक कथा होवे लसे के। धार्मिक कथा के मीत कहल जाएला। धार्मिक कथा के और पौराणिक कथा में कुछ ऐतिहासिक कथा मन भी आवेला से ले उके मीत नहीं कहल अति पौराणिक कथा के मीत नहीं कहल जाएला। मीथ मतलब हो जे धार्मिक कथा से रिलेटेड है। धर्म से जे रिलेटेड रहेला से के कहल जाएला। तो आगे बढ़ा थी कुछ सवाल है जे अगर बहुत अगर हम ग्रुप में भेजे नहीं पारली अगर आपने मन भेज सके ना तो भेज देवे। आपने मन भेज सके ना। नागपुरी भाषा अगला क्वेश्चन है। नागपुरी भाषा उद्भव और विकास के लेख हैं। कि नागपुरी भाषा उद्भव और विकास के लेख हैं। नागपुरी भाषा उद्भव और विकास के लेख हैं। फटाफट जवाब आओ। बहुत अच्छा बहुत कोई का जवाब आवत है।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सबकर लगभग सही है कि नागपुरी भाषा कर उद्भव और विकास किताब कर लिखवैया जे हैं वो बीपी केसरी हैं और बीपी केसरी ही के लिख हैं। आगे हमरे चलू बढ़ा थी। आगे बढ़ा थी नागपुरी भाषा में कतना कारक है। कतना कारक है, नागपुरी भाषा में कतना कारक है। नागपुरी भाषा में कतना कारक है। नागपुरी भाषा में कतना कारक है। बहुत अच्छा जवाब आवत है। जवाब आते रहे चाहिए, आते रहे चाहिए। जवाब आते रहे चाहिए। तो चलो बहुत कोई कर जवाब आवलक, बहुत अच्छा। और बहुत कोई कर जवाब मिला थे हमके। तो नागपुरी भाषा में 8 कारक है। सिर्फ कर्ता कारक कर ने चिन्ह कर प्रयोग नहीं हुएला, लेकिन 8 कारक कर प्रयोग हुएला। चिन्हा जो है 7 होवेला, कारक 8 होवेला। कर्ता कारक कर सिर्फ ने चिन्ह कर प्रयोग नागपुरी में नहीं करल जाएला, बाकी सब कर प्रयोग करल जाएला। 8 कारक का प्रयोग करल जाएला नागपुरी भाषा में। आगे सवाल बढ़ा थी उकस पहले आपने उन बता देवा कि आवाज बढ़िया मिलत है नी। आवाज बढ़िया मिलत है नी। आवाज बढ़िया मिलत है नी। अगर आवाज मिलत है तो बना दो, अपने मन बता दो। तो चलो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे सवाल लेवे से पहले एक बात और अपने मन के सफा कर दे चाहिए कि ये सब जो सवाल अपने मन से हम पूछा थी, जे सवाल कर जो जवाब मन हुआ थे से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मन के बात हुआ थे। अगर आपने मन के कोनो 19-20 बुझात हुई तो आपने मन भी हमके बता सके ना। लेकिन हमके लागे कि जे इम्पोर्टेंट सवाल है, कुछ पढ़े लिखे जैसा सवाल है, से चलते हम इस तरह का सवाल मन के रखा थी। और धीरे धीरे इस तरह का सवाल से आपने मन के बहुत सारा हो जाए कि भाई नागपुरी में कहाँ से सवाल मन पूछ सकेला। तो बहुत जगह सवाल पूछेला, बहुत जगह आपने मन के देख भी हो पाए कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछल जाएला। और वो क्वेश्चन में विशेष तरह के ठहराव भी रहेला, विशेष स्तर पे थोड़ा कुछ क्वेश्चन बहुत हल्का भी रहेला और बहुत क्वेश्चन बहुत हार्ड भी रहेला। तो चलो अब एगो शब्द कर रूप के लिखा थी से कि आपने मन के बताए है कि शब्द गलत है या सही। अगर सही है तो हाँ, और गलत है तो कर सही का हुई वो लिख के आपने मन बतावे। काले की बहुत जगह शुद्धिकरण करे ले भी देवेला और वो नॉर्मली क्वेश्चन में आ जाएला। तो मोय बाजार जात आहूं। मोय बाजार जात आहूं या हम बाजार जात आहूं। ऊपरे करके काट दो थी। अगर ये दिक्कत हुई तो हम बाजार जात आहूं। ये वाक्य है कि हम बाजार जात आहूं नागपुरी में कैसन है। बोर्ड नहीं दिखत हुई कर ले क्षमा चाहिए, लेकिन एक सवाल है वाक्य से कि हम बाजार बाजार जात आहूं। हम बाजार जात आहूं
तो गलत अगर आपने मन के लागत है तो सही का होवी उके भी आपने मन बता देवें। प्रदीप जी गलत है, आपने जे कह रही से गलत है। और अगर ये गलत है तो ये सही कैसे होगी, आपने मन जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। गलत है तो सही का होगी। हम बाजार जात हूं, ये भी गलती है। हम बाजार जात हो भी गलती है। हम बाजार जाता ही, वो भी गलती है। मैं बाजार जात हूं, अगर मैं हम का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए बदल जाएगा। तो चलो अभी कर में बहुत कोई कर गड़बड़ हुआ थे। हम बाजार जात ही, ठीक है, बहुत अच्छा तबरेज जी कि हम बाजार जात ही। और अगर मोय का प्रयोग करेंगे तो मोय बाजार जात हूं, मैं बाजार जात हूं। इस तरह से ये सही होगा। नागपुरी कर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी कर पहिल व्याकरण, नागपुरी कर पहिल व्याकरण, व्याकरण कौन लिपि में रहे। नागपुरी कर पहिल व्याकरण कौन लिपि में रहे। हाँ, बाजार भी कहे ना, अगर बाजार होगा तब हिंदी होगा। बाजार, नागपुरी में बाजार भी कहे, बाजार, बाजार जाते, पिठिया जाते, तो बाजार। बाजार भी, बाजार हिंदी हो जाता है, नागपुरी में बाजार ब। तो नागपुरी कर पहिल व्याकरण कौन लिपि में रहे, जल्दी जल्दी आपने मन कमेंट करो। नागपुरी कर पहिल व्याकरण कौन लिपि में रहे। बहुत कोई करावत है जवाब, बहुत कोई करावत है। और हम के लागल बहुत कोई कर सही भी है, बहुत कोई कर गलत भी है। तो चलो हमके लागल कि आपने मन बहुत कोई जाना तो भाई कि जे नागपुरी कर पहिल व्याकरण है से कौन लिपि में है और कौन लिपि में रहे, उकर लेखक कर नाम का रहे, ये भी जानत हो, अब कौन व्याकरण है ये भी जानत हो। तो चलो इके बताया दो थी कि नागपुरी कर जो पहिल व्याकरण रहे से रोमन लिपि में रहे, रोमन, रोमन लिपि में, रोमन लिपि में रहे। और ये 14 पृष्ठ कर रहे, 1896 ईस्वी में प्रकाशित हुई रहे, 14 पृष्ठ कर रोमन लिपि में। आगे अब इकरे से सवाल है कि नागपुरी कर पहिल व्याकरण कर का नाम रहे या है। नागपुरी कर पहिल व्याकरण कर का नाम आहे। नागपुरी कर पहिल व्याकरण कर का नाम आहे। तो जल्दी जल्दी आपने मन कमेंट करो, नागपुरी कर पहिल व्याकरण कर का नाम आहे। नागपुरी कर पहिल व्याकरण कर का नाम है। झारखंड वाला तनिकुन गड़बड़ है अपनी कर। नागपुरी कर पहिल व्याकरण कौन आहे। अच्छा, एक बार आपने मन लाइक कर देवे तो बहुत कृपा हो जाए, बहुत अच्छा लगी। लाइक भी आपने मन शायद कर देवे तो बहुत अच्छा रही। बहुत अच्छा, बहुत कोई के जवाब आवत है। संगे संग लाइक भी मारते चल जावे तो बहुत अच्छा लगी।
और अगर कहीं और दोस्त यार में भी शेयर करे के चाहे ना, बताए के चाहे ना, तो उमन से भी बताए सकील, उमन के भी, उमन भी जुड़ सके ना, और मन भी एकर से लाभ ले सके ना। काम कर काम बात हुआ थे नहीं, हमार जे बातचीत जे चलत है एकर में काम कर, आपने मन कर काम कर बात हुआ थे नहीं, जे हमारे बातचीत करत थी से काम कर बात हुआ थे। और एक दिन कवि कंचन मन कर जे रचना मन है ओकर पे थोड़ा थोड़ा चर्चा करब, एक दू दू लाइन कर आपने मन के कैसन समझ में आवेल कि नहीं। और जे मन क्लास करे के चाहे ना से मन हमर से भी जुड़ सके ना। और जे क्लास हुए लागे से रेगुलर हुआ थे, और कुछ कारण से आज नहीं हो पाए रहे, लेकिन फिर बाद लगातार क्लास आरंभ है चला थे, तो आपने मन के बहुत फायदा हुई। तो चलो हम आप बता देविला कि नागपुरी का जो पहल व्याकरण है उकर नाम है नोट्स ऑन दी गवारे डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुर। लोहरदगा छोटानागपुर इकर नाम है, जे रेवरेज E.H. विटली कर द्वारा लिखल जा रहे, और 1896 ईस्वी में इकर प्रकाशन हुई रहे, जे मानल जाएला कि 14 पृष्ठ कर रहे। और अब तो कर प्रति भी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए है, थोड़ा सा कष्ट है। चलो एगो आप बुझवेल बटे बढ़ा थी, बुझवेल बटे एकाध गो बुझवेल भी होए के चाहिए। और बुझवेल बटे है से बढ़ा थी कि गाय चरे खेत में, गाय चरे खेत में, गाय चरे खेत में, बछड़ू चरे खेत में, गाय चरे खेत रेत में, अच्छा हाँ, गाय चरे खेत में, बछड़ू चरे रेत में, गाय जब हुकारी मारे, हुकारी मारे सौग बछरू पेट में, इकर उत्तर का होवी। बहुत जल्दी जवाब आवत है, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी जवाब आवत है। आपने मन एकदम पूरा पढ़ ले ही लागेला। बहुत अच्छा। तो इकर जवाब है रेल, रेल और पैसेंजर, पैसेंजर। रेल हो गया गाय और बछरू हो गया पैसेंजर, तो रेल और पैसेंजर इकर जवाब हुई। और एगो कहावत से पहली से बुझवेल से कि सरगे सरगे नागिन खोता डासे, खोता डासे भूई में अंडा, भूई में अंडा। इकर अर्थ, इकर आंसर का हुई, आपने मन जल्दी कमेंट करके बतावें कि सरगे नागिन खोता डासे भूई में अंडा। तो इकर उत्तर का हुई, इके भी आपने मन बता सके ना। इकर आंसर भी आपने मन बता सके ना कि सरगे नागिन खोता डासे भूई में अंडा। तो फटाफट आपने मन कमेंट करत हैं, तो पता नहीं चला थे कितना आदमी कमेंट करत हैं। बहुत बहुत कोई कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा। तो महुआ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इकर जवाब है महुआ। तो महुआ, महुआ इकर महुआ का जो फूल है से इकर आंसर हुई। तो बहुत अच्छा जवाब है। आगे एगो क्वेश्चन है कि मुंडा भाई मन, मुंडा भाई मन नागपुरी भाषा के
का नाम दे हैं। मुंडा भाईमन, मुंडा भाईमन नागपुरी भाषा के का नाम दे हैं। कि मुंडा भाईमन नागपुरी भाषा के का नाम दे हैं। बहुत अच्छा जवाब आवत है, फटाफट जवाब आवत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डिक्कू काजी, तो बहुत अच्छा कि नागपुरी के मुंडा भाईमन डिक्कू काजी कर नाम दे हैं। का बाहरी भाषा, डिक्कू मतलब बाहरी, काजी मतलब भाषा, बाहरी भाषा। तो बाहरी भाषा का रूप में नागपुरी के मन माने ना। अब अगला एक सवाल है, इरबा, इरबा कर का माने होवेला। इरबा कर माने का होवेला। नागपुरी समाज में इरबा कर का माने होवेला। इरबा कर का माने होवेला। इरबा कर का माने होवेला। इरबा कर माने। बहुत अच्छा, आपने मन कर जवाब आवत है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो इरबा कर माने मूर्ख होवेला। बहुत अच्छा, मूर्ख होवेला। और एक्चुअली में पहले समाज में कुछ कुछ बात मन ऐसा प्रचलित रहत रहे, जेकर वजह से उस क्षेत्र का नाम विकसित हो जात रहे या उस नाम से प्रचलित हो जात रहे। जैसे इरबा कर कहावत है कि भाई हुआ कर आदमी के मूर्ख समझल जात रहे। काले की कुछ रूप उसन रहे हो, ऐसा भी कहल जाए कि मन चाय पिए के बेरा जलेबी भी खात रहे, चाहे और भी उसन मीठा चीज खात रहे, से चलते भी कई हो गए। तो समाज में प्रचलित रहे कि इरबा मत के कहे मतलब वहां का आदमी मन मूर्ख, एक तरह का एक गांव कर हुआ कर आदमी का प्रतीक रहे। जैसे उबेकिस्तान एक देश है जहाँ कर आदमी मन के भी मूर्ख समझल जाए। तो इस तरह कर बहुत क्षेत्र में इस तरह का रूप मन विकसित है, प्रचलित है। और अपने मन के सुने के लिए, जाने के लिए सब चीज का रूप मन मिलेला। अब एगो और सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि नागपुरी भाषा में, ध्यान से सुनबे, नागपुरी भाषा में, नागपुरी भाषा में रामचरित मानस कर टीका के लिखें। रामचरितमानस कर टीका के लिखे। नागपुरी भाषा में रामचरितमानस कर टीका के लिखें। 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 फटाफट आपने मन अगर जवाब जानत है तो आपने मन जवाब जानत है तो रामचरितमानस कर टीका नागपुरी भाषा में के लिखें। के लिखे कर काम कर हैं नागपुरी भाषा में इनकर टीका रामचरितमानस कर। कोई भी फटाफट एक आध जन भी, दो जन भी कुछ तो जवाब देऊ।
नहीं जाना तो आपने मन नहीं कह दो, हम बता दो थे तुरंत। नागपुरी में पूछा थी कि रामचरितमानस का टीका के लिख हैं, और हम वीडियो भी कर में बनाए ही, हमारे यूट्यूब चैनल में ओकर वीडियो भी बना के डाल ही, आपने मन विजिट कर सके ना, देख सके ना। और हमके लागल कि एखन तक केकरो जवाब सही नहीं आया, एखन तक कोई सही जवाब नहीं दे हैं, तो एखन तक केकरो जवाब नहीं है। तो चलो बता देव थी कि रामचरितमानस का टीका सहनी उपेंद्र पाल नहन लिख हैं। सहनी उपेंद्र पाल नहन, गुमला का रहे वाला, घाघरा गुमला का रहे वाला सहनी उपेंद्र पाल नहन इकर टीका लिख हैं। रामचरितमानस का टीका सहनी उपेंद्र पाल नहन लिख हैं। सहनी उपेंद्र पाल नहन, तो सहनी उपेंद्र पाल नहन बहुत सारा कहानी में, गीत लिखे में, कहानी लिखे में बहुत ही उनकर विशेषता रही है, उनकर बहुत बड़ा योगदान रही है कि कहानी और गीत लिखे में वो हर घड़ी अगवाल रहे जैसन में रही है। आपने मन जगन कोनो उसन सवाल है जेकर अगर आपने मन के जवाब नहीं मिलत होगी, चाहे आपने मन के तनी कुन परेशानी होवत होगी, तो काहे को पूछ सके ना, आपने मन भी सवाल पूछ सके ना। अगर उके जोन सवाल के जवाब नहीं जाना उके नेक्स्ट क्लास में जवाब देवे कर कोशिश करब। और कैसन लागत है आपने मन के क्लास, ऐसे टाइम पास हमरे करत थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सब बात जब हुआ थे, काले की बहुत सारा नागपुरी में हजारों लाखों सवाल है, 400 साल का इतिहास है, तो उकर से बहुत सारा सवाल बनेला। नागपुरी में धनुष के धनुख कहे ना, धनुख कहे ना। आंबा मंजर भी इनकरे रचना हके सहनी उपेंद्र पाल नहनकर। तो बाप से पहले बेटा जवान होवेला, तो देखे पड़ी काले की सब बुझवे तो याद नहीं रहेला। प्रदीप जी कर जवाब अपने के मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा वक्त चाहिए, कल ले हम कर जवाब कोशिश करब। छाहुर छाहुर कोनो सन तो छाहुर तो करे न पानी से, छाहुर 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 छाहुर। तो चलो आप एगो और जो है एक अंतिम बटे बढ़ा थी, अंतिम बटे बढ़ा थी, और बैलेड जे होएला सूरज, बैलेड जे होएला ओके लोक गाथा कहल जाएला। बैलेड मतलब लोक गाथा, बैलेड मतलब लोक गाथा। छौर कहे ना, गांव कर बस्ती के छौर कहे ना, गांव कर बस्ती कर जे अंदर रहे सके छौर कहे ना। तो चलो आप कुछ अंतिम पक्ष में, अंतिम बटे और अंतिम सवाल बटे जाती, और अंतिम सवाल बटे जाती कैसन ठीक रहे नहीं, हमके लागल कि बहुत दूर दूर से आपने मन जुड़े ना। हाँ वो भी होवेला, छौर मतलब गांव कर बीच में जाए वाला रास्ता, और गांव कर बस्ती के भी अंदर कर भाग के भी छौर कहल जाएला, छौर। तो अंतिम बटे बढ़ा थी, अंतिम रचना बटे, अंतिम सवाल बटे, अंतिम सवाल आइज कर, और कैसन लागत है आपने मन के कमेंट कर देवे। और जेके भी ऑनलाइन क्लास से संबंधित अगर क्लास मन करे हुई तो आपने मन हमर से संपर्क कर सके ना,
काहे कि बहुत जटिल जटिल इस बार रचना मन भी है, से कि आपने मन के जाने के लिए समझे के लिए करे के चाही और अच्छा से ओके बूस्ट करे के लिए अपने मन के जाने के भी चाही। तो आज कर अंतिम सवाल है, आज कर बथान मतलब होएला कानी गायकर जुदे बथान। कानी गायकर जुदे बथान, बथान मतलब एक स्थान पे रखल या रखा हुआ या कुछ हो, इस तरह का रूप को कह सकते हैं। चियारी मतलब होएला तीर, जे धनुष में लागल से तीर के चियारी कहे ना। तो चलो आज कर आखिर सवाल आज कर जे नागपुरी लोकगीत से संबंधित है। नागपुरी लोकगीत में कौन गीत में नागपुरी लोकगीत में कौन गीत में नागपुरी लोकगीत में कौन गीत में नाच नी होएला? कौन गीत में नाच नी होएला? बहुत सारा गीत है, एकाध को भी आपने मन जवाब दे सके ना कि कौन गीत में नाच नी होएला। जवाब फटाफट आओ। उदासी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा कि उदासी राग कर गीत में नाच नहीं होएला। लेकिन नेग गीत में भी नाच नहीं होएला। ब्याह कर नेग गीत में भी नाच नहीं होएला। इके भी अपने मन के ध्यान राखे है कि ब्याह कर नेग गीत में भी नाच नहीं होएला। तो चलो बहुत अच्छा जवाब आपने मन करालक, बहुत अच्छा, बहुत कोई जुड़ल है और यह लखे हमरे जुड़ते रहो, यह तरी हमरे मिलते रहब और के बूस्ट करब। थोड़ा सा और टाइम जल्दी अगर हो पा रही तो एखन थोड़ा ज्यादा व्यस्तता के वजह से टाइम नहीं दे पा रहा थी। कोशिश करब कि और उके थोड़ा सा जल्दी करे कर और कुछ कुछ जो जटिल रचना मन है उकर ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करब। तो आज इतने एगो अंतिम कड़ी में एगो गीत कर संगे खत्म करत थी और एगो गीत कर कड़ी के साथ खत्म करत थी। सवाल का जवाब आपने मन देवे, थोड़ा समय और देव, कुछ दिन कर बाद से एखन आधा घंटा देव थी, थोड़ा और समय देव, थोड़ा सा और समय दो। वियोग में भी नाच हो सकेला। वियोग वियोग गीत में उस श्रृंगार रस कर भाव हो गलक। चंद्रदीप से वियोग में भी हो सकेल, जैसे कवन क्या सूर्य दैया बिछू डाले मोरे पिया, एको छन लागल अने बेसे छोड़ी राखल है दूर देसे। तो ये वियोग है। फिर वियोग में भी कर में नाच हो सकेला। और यह गीत के चलो हम सुनाते और के अपने मन सब कोई जानत हो गए कि इकर राग का के तो बतावे, सुन लो अब एक बार। कवने कसूरे दया ई बिछुड़ल मोरे पिया, ही बिछुड़ल मोरे पिया, एको छन लागल नहीं बेसे, छोड़ी राखल दूर देसे, एको छन लागल नहीं बेसे, छोड़ी राखल दूर देसे। अपने तो सुखे गेल, मुखे दुख दये देल, मुखे दुख दये देल, हमें भेली जोगनी कर भेसे, छोड़ी राखल दूर देसे, हमें भेली जोगनी कर भेसे, छोड़ी राखल दूर देसे। तो ये गीत का राग के बतायक है कि कौन सा राग कर ये गीत हके, जे बहुत प्रसिद्ध राग है। नागपुरी में बहुत प्रसिद्ध कर रूप देखे के लिए मिलेला। तो आपने मन बताओ कौन सा राग कर ये गीत हके, कौन सा राग में गावल जाएला।
वियोग राग नहीं लागे, वियोग भाव हके। वियोग और संयोग जे है वो भाव हके, विरह जे है भाव हके, और राग जे है अलग चीज हके। विरह राग नहीं होएला, विरह भाव हके, भावना हके, मिलना भावना हके, और राग हके शैली, कला। तो राग आपने मन बताओ, एखन तक केकरो जवाब नहीं हुई है, एखन तक जवाब नहीं हुई है, एखन तक जवाब नहीं मिल है, अभी तक गलती है सबकर। अब बता दो थी अंतिम रहे, अंतिम रचना, अंतिम गीत। और एक चीज जाने के है कि जे भाव हुएला, जे अस्थाई भाव है, रति प्रेम, प्रेम कर ही अंग है, विरह और संयोग और वियोग, जेकर में विरह वियोग मतलब विरह, और संयोग मतलब मिलन, और श्रृंगार रस कर भाव है, भाव है श्रृंगार रस है, अर्थात वो राग नहीं है, राग नहीं है के। राग मतलब एक तरह कर छंद कह सकेले, एक तरह कर धारा कह सकेले, जेकर में गीत के बांधल जाएला, चाहे गीत कर कड़ी के गावल जाएला। तो आई राग जे रहे वो डेढ़ धारा रहे, डेढ़ धारा, डेढ़ धारा मतलब डांडा पकड़ के नाचे के चलते इकर नाम डेढ़ धारा पड़ है। तो नागपुरी का बहुत प्रसिद्ध राग है डेढ़ धारा, यह राग में एक गीत रहे। तो आपने मन के आइज कर क्लास, आइज कर बातचीत कैसन लागला कमेंट फटाफट कर सके ना। और आपने मन के बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मन सब कोई जुड़त हैं, और अच्छा भी लागेला रोज दिन कुछ कुछ बातचीत होवे, अगर से हमरे के भी फायदा, अपने मन के भी फायदा हुई। तो चलो ई राग जे रहे, गीत कर जे राग रहे से डेढ़धारा राग कर रहे। तो आइज लागिन इतने, आइज लागिन इतने, और फिर हमरे नेक्स्ट भेटा। आपने मन जुड़ते रहो, आपने मन मिलते रहो। हमारे चैनल में नया ही तो एक बार सब्सक्राइब भी कर सके ना, और संगे संग पढ़ते रहो, गाते रहो, और नागपुरी से झूमते रहो। और चलो आज लागिन इतने, सब कोई के जोहार, नमस्कार, जय हिंद, बेस राइत।